जिस जमात में जिस समाज में रहे उस समाज के लिए कानून स्थापित करने के लिए अन्याय के खिलाफ ये लड़ते रहे हैं कि कभी भी अन्याय के सामने झुके नहीं, कभी भी कानून के खिलाफ काम करने का मन किया नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो निर्णय लिया वो सोच समझ के निर्णय लिया होगा कि साहब इस संघर्ष दिवस के रूप में इसे हम मनावें। किसी भी संस्था में युवा को माइनस कर दिया जाए तो समझिए वो संस्था ही नहीं है, वो देश नहीं है, वो राज्य नहीं है। एक पंक्ति कहूँगा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि धन्य है माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण और अखिल भारतीय विद्यार्थी कल्याण समिति के पदाधिकारी सदस्यगण तथा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अधिकारीगण, जिन लोगों ने ये निर्णय लिया कि धर्मनाथ प्रसाद यादव जी के जन्मदिन को हम संकल्प एवं संघर्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए इस बात के लिए हमें फक्र है, उनके लिए उन्हें धन्यवाद मैं दे रहा हूँ, उनका अभिनंदन वंदन मैं कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने क्या सोच करके क्या समझ करके इसे निर्णय लिया। व्यक्ति की संस्था के तरफ से यदि किसी प्रकार के ऐसे उद्गार के मौका आता है तो वो आदमी फूले नहीं समाता है, क्योंकि इन लोगों का अपना निर्णय एक है कि इनके जीवन में संघर्ष ही महत्वपूर्ण रहा है। जिस जमात में जिस समाज में रहे उस समाज के लिए कानून स्थापित करने के लिए अन्याय के खिलाफ ये लड़ते रहे हैं और वैसी स्थिति में इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है और संघर्ष की परिणति अच्छी आई है। ऐसा नहीं कि संघर्ष बेकार गया है। 1981 से लेकर के 86 के बीच 6 बार अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ जेल यात्रा करने वाला शायद मैं वकील में पहला हूं, जिसमें 6 बार लगातार मैं वर्णन किया। उसकी परिणति हुई कि एडवोकेट्स एक्ट 1984 और उसका रूल एक्ट 1983 और रूल 84 का जन्म हुआ, जिसके चलते कम से कम कुछ नहीं तो जो वकील का कफन का दाम भी नहीं मिलता था, आज स्थिति बनी है जरूर कि लाखों रुपए के उसमें उन्हें मिल जाती है राशि उन्हें स्थिति में। तो हमारा कारगर रहा, ऐसी बात नहीं रही है। अनेक संघर्ष, इन संघर्षों के बीच में लड़ाई, लगातार बिहार स्टेट बार काउंसिल की सेवा 35 वर्षों तक सदस्य के रूप में और वाइस चेयरमैन के रूप में करने का अवसर जो मुझे मिला, उस अवसर के आधार पर मुझे अपने फक्र है इस बात के लिए, जिसके आप प्रमाण भी हैं कि कभी भी अन्याय के सामने झुके नहीं, कभी भी कानून के खिलाफ काम करने का मन किया नहीं। और स्थिति यहाँ तक बनी हुई है कि छुपे रुस्तम जो लोग तो मुट्ठी भर लोग जो नाराज होते हैं इसलिए कि जिन्हें कानून को चाट जाना है, आदत पड़ी हुई है, उनकी फितरत है। लेकिन मेरे लिए अधिकांश लोगों का प्यार है कि साहब जो आप कर रहे हैं ये आपका संघर्ष के रूप में है। इसीलिए लगता है मुझे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी कल्याण समिति ने या ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो निर्णय लिया वो सोच समझ के निर्णय लिया होगा कि साहब इस संघर्ष दिवस के रूप में इसे हम मनावें। और संकल्प के बारे में एक हमारा अभियान भी चलता रहता है हमारी समिति का, अगले 1 वर्ष में क्या संकल्प होगा। वैसे 25 सूत्री मांग को लेकर के हम चलते हैं अभी, लेकिन उसमें से 7 को निश्चय किया गया है, जो आप देख रहे होंगे पर्दे पर। अभी चर्चा करेंगे हम लोग उसके बारे में। वो 7 संकल्प हम दे रहे हैं कि अगले वर्ष तक इसे पूरा कराने का भरपूर प्रयास, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ी तो लड़ करके भी संघर्ष करके इसे पूरा कराने में हम कोई कोर कसर उठा नहीं रखेंगे। ये हमारी समिति का निर्णय है, इसीलिए संकल्प दिवस के रूप में भी इसे मनाने का लिया गया है। नए अधिवक्ताओं के बारे में तो वो नया युवा अधिवक्ता हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा का अर्थ है धर्मनाथ की आत्मा नहीं। किसी भी संस्था में युवा को माइनस कर दिया जाए तो समझिए वो संस्था ही नहीं है, वो देश नहीं है, वो राज्य नहीं है। क्योंकि युवा को बर्बाद कीजिएगा तो आप युवा ही के बाद आते हैं। इसलिए मैं एक शब्द कहा करता हूँ कि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश दोनों को मिला दिया जाए तो क्या काबिल तारीफ काम बनता है। इसी को मिलाने का काम हम कर रहे हैं और युवाओं के लिए, खास करके युवा अधिवक्ताओं के लिए हमारी शुरू से लड़ाई रही है कि उनको पेशे में उनके सर्वाइवलशिप के लिए
उनके टिकाऊपन के लिए वो ठहर सके उस पेशे में, इसके लिए निश्चित तौर पर उन्हें आर्थिक सहायता सरकार की ओर से भी होनी चाहिए, संस्था की तरफ से भी होनी चाहिए, ताकि वो पेशे में टिक सकें और वो दक्षता प्राप्त कर सकें। इसकी मांग भी रही है, लड़ाई चल भी रही है, बहुत हद तक हम आगे बढ़े भी हैं, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं उस बात पर। इसलिए युवाओं के लिए सारी चीज़ें एक तरफ और युवा की मांग की प्राथमिकता हमारे सात संकल्प में भी ये शब्द आए हैं कि युवाओं के लिए विशेष ढंग से कार्यक्रम चलाने और योजनाओं को चलाने का निर्णय लिया गया है। दिन है कि हम धर्मनाथ बाबू का 18वां जन्मदिन मना रहे हैं। यह एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है और बिहार में वकीलों के कल्याणकारी कार्य के लिए अगर शुरू से ही किसी ने संघर्ष किया है तो शायद और लोगों में सबसे प्रमुख धर्मनाथ बाबू हैं। आज उन्हीं के संघर्ष का, उन्हीं के बलिदान कहा जाए, उनके जेल में गए, परिश्रम किए, उसी का परिणाम है कि आज कुछ कानून बने हैं। वह पूरे समुचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले समझा जाता था कि ये एक प्राइवेट जॉब है, बड़े लोग आते थे केवल, इसमें किसी तरह की सरकारी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। धर्मनाथ बाबू ने वह जो भ्रम था या जो इल्यूजन था उसको तोड़ा और दिखाया कि साहब वकालत पेशे में हर तबके के लोग आ रहे हैं और इस पेशा के लोगों को भी ज़रूरत है। हर पेंशन हो, ग्रेच्युटी हो, मेडिकल एड हो या और दूसरे तरह की, और इन्हीं के कुछ प्रयासों से और लोगों के साथ मिलकर जो हुआ है, इसीलिए हम समझते हैं कि धर्मनाथ बाबू एक ऐतिहासिक आदमी है। यह व्यक्ति नहीं, एक संस्था है और उसी संस्था को जो उनका देन रहा है बिहार के वकीलों के लिए, इसीलिए आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। शायद जीवित रहने में ये पहला ही बिहार के आदमी है कि हम लोग इनका जन्मदिन मना रहे हैं।